अनंत विजय जी को विंडो में लाइए। अनंत विजय जी, आज भी तो लोग नहीं मान रहे कि इमरजेंसी गलत लगी थी, वो तो कह रहे हैं कि उस समय लगी थी उसके हिसाब से सही थी। देखिए अंजीत जी, दो तीन बातें गलत कही गई है। मैं वो सही था, इमरजेंसी में जो हुआ वो गलत था। मैं बोलता हूं इस बात पर, मेरे को कोई गुरेज नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने में। लेकिन क्या तुहिन सिन्हा ये कर पाएंगे कि जो अघोषित आपातकाल आदेश लगा हुआ है, अनंत विजय क्योंकि बीजेपी के पिट्टू हैं, क्या ये वो बोल पाएंगे कि जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है आदेश में उस पे वो बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? देखने वाली बात है। मैं तो गलत बोलने का मानता रखता हूं, मैं गलत बोलने का मानता रखता हूं। अजय अनंत विजय जी, कांग्रेस की बदतमीजियों का उत्तर देना मेरा धर्म नहीं है और न मैं उधर जाऊंगा। मैं कैसी बात कर रहा हूं? जूतियां उठाते सरकार की, ईशान त्यागी गलत बात है। आप जूतियां ईशान त्यागी पर्सनल कमेंट नहीं, ये गलत बात है। आप सरकार नहीं गलत बात है। इनकी आवाज बंद इनकी आवाज डाउन करा दीजिए, इनकी आवाज बंद करिए। केवल मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आपके चैनल पर गलत तथ्य रखे गए। ये बताया गया कि महात्मा गांधी की आप बोलिए अनंत विजय जी, इस तरह की भाषा बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलिए। इस चैनल पर यह बताया गया कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, यह नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि मुझे लगता है कि यहां तक पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी वॉज किल्ड बाय ए महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। और जब गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या जिनके कानपुर में हुई थी, इतिहास में जाएंगे तो बहुत बदनुमा चेहरे इनके दिखाई देंगे, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों की भीड़ ने मारा था, तो एनसीईआरटी की इसी किताब में इन्हीं लोगों ने पढ़वाया था कि ही वॉज किल्ड बाय ए मॉब। तो मुझे लगता है कि इतिहास में न जाए और हम लोग दोषारोपण करने की बजाय छात्रों पर राजनीति न करें। जो नेकेड ट्रुथ है इस इमरजेंसी के लेकर, उसे छात्रों को जानना ही पड़ेगा और ये बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए चाहे देखिए, एजुकेशन को कभी भी पॉलिटिक्स का टूल नहीं बनाना चाहिए। और पिछले 75 वर्षों में अंजीत जी हमने ये देखा है कि एजुकेशन के मार्फत किस प्रकार से बच्चों के मन में राष्ट्र को लेकर किस तरह की भावना भरी गई है। मुझे बस इतना ही कहना है कि पॉलिटिकल टूल मत बनाइए इसको। और मैं आपके चैनल पर जो भी मुझे कहा गया मैं उसका बुरा नहीं मानता हूं। बीच में बोलते रहेंगे, फिर डिबेट कैसे होगा? आपको मैं बाद में मौका दूंगा। बोल लीजिए अपने आप को। एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा अनंत विजय जी, क्या 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे वो हुए थे या नहीं हुए थे, ये बता दीजिए सिर्फ। वो भी करिकुलम में से हटा दिया, बताइए ना। क्या ये राजनीति नहीं है कि 2002 में जो दंगे हुए थे और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हुए थे, जब वो लीडर थे उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके राज में जो दंगे हुए थे धार्मिक आधार पे, क्या वो पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को? और मैं तो कहता हूं साइंटिफिक अंजीत जी चाहिए। आप ही बोलते रहेंगे पूरे टेबल आपने हटा दी केमिस्ट्री में से, कैसे काम चलेगा ये बताइए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनते हुए मुझे अरुण जेटली की पार्लियामेंट में कही एक बात याद आती है कि इफ यू हैव द फैक्ट बैंक द फैक्ट, इफ यू डोंट हैव द फैक्ट बैंक द टेबल। तो आवाज ऊंची करने से मिथ्या सत्य नहीं हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि 2002 में गुजरात में दंगे हुए। मैं आरजेडी के नेता हैं इज्जा यादव, डॉक्टर इज्जा यादव, मैं उनके पास जा रहा हूं। गुजरात में दंगे। डॉक्टर इज्जा यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जेपी आंदोलन के बाद आप निकली हुई उस पार्टी हैं, कांग्रेस के खिलाफ जेपी आंदोलन से निकली पार्टी हैं। आप बताइए कांग्रेस में क्या बदल गया पहले से लेके अब में? देखिए अजीत जी, जब ये इमरजेंसी हुआ उसके पहले स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, बिहार के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। क्यों ये लोग आवाज उठाए अगेंस्ट करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई। स्टूडेंट्स का मूवमेंट हुआ, ये सक्सेसफुल भी हुए, सरकार भी बदली। आज के जमाने में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्या स्टूडेंट्स में वो मोटिवेशन है? इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतना डिस्ट्रैक्टेड ये सरकार स्टूडेंट्स को कर दिए हैं कि ये डीमोटिवेट हो गए, उनका फोकस खत्म हो गया है। और आज भी जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई, स्टूडेंट्स फोकस होकर के भी उस तरह की स्टूडेंट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जो कि उस समय एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग है। इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थी, इमरजेंसी हुई, सरकार गिरी, बट अगेन शी इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इस बार सिलेबस रिवाइज हुआ है, हिस्ट्री को सही तरीके से डिपिक्ट करे, लेकिन बीजेपी वाले अगर ऐसे कर रहे हैं तो उनका इंटेंशन गलत है। विपक्ष को टारगेट करने की उनकी इंटेंशन रही है और अभी भी इमरजेंसी ला करके वो बच्चों को कुछ अच्छी बातें पर सीखे कि ना सीखे, उनका इंटेंशन है टू टारगेट द विपक्ष। एक चीज और, नेक्स्ट टाइम जब सिलेबस रिवाइज होगा तो बच्चे ये जरूर पढ़ेंगे कि in India in the year 2014, in the age of science and rationalism, there emerged a prime minister called Narendra Modi who was non-biological.
और उन पे भी रिसर्च बैठाया जाएगा कि रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक एज में कैसे एक इस नॉन इस तरह की बात जो है ना, इस तरह की बात सिलेबस में आएगा, इस तरह मुद्दों पे रहा करिए ना, कहां से कहां घुमा करके। और फिर मैं ए.के. वाजपेयी साहब, मोदी जी ने नहीं कहा वो नॉन बायोलॉजिकल। भाई आपसे मैंने सवाल पूछा, नहीं, बताइए। आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने उनको टोक के, नहीं आप, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपसे सवाल पूछा, आपसे सवाल पूछा, अपनी बारी में बोलिए ना, आपसे सवाल पूछा मैंने, आपसे मैंने सवाल पूछा, जब आपसे पूछा तब आप बोलिए।